हेलो दोस्तों, एक्सेल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि हम एमएस एक्सेल का फुल कोर्स करा रहे हैं और ये एक्सेल का थर्ड क्लास है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि यहाँ पूरा बेसिक के बारे में जो भी यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन के बारे में हमने सीखा था। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इस ऑप्शन के बारे में, जो ऑप्शन इसके अंतर्गत हैं, एक-एक करके हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मेरा नाम है सुषमा और आप देख रहे हैं कोर्स लर्न यूट्यूब चैनल। तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए यहाँ पे इस इन सबको क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ सबको बोलते हैं होम है, फिर इंसर्ट है, पेज लेआउट है। तो इन सभी को यहाँ पे टैब बोलते हैं। जैसे होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। तो ये सब यहाँ पे टैब बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए इस किसी एक पे आने के बाद अगर हम डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखिए डबल क्लिक करने के बाद ये जो रिबन है यहाँ पे देखिए गायब हो गया। अगर फिर से रिबन को लाने के लिए फिर से डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए रिबन आ चुका है। तो ये जो रिबन है यहाँ से हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। फिलहाल इसके तौर पे हम यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं होम टैब के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे इस तरीके का बॉर्डर बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है। तो इस ग्रुप को यहाँ देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, फ़ॉन्ट ग्रुप हो गया, अलाइनमेंट ग्रुप हो गया। यानी इन सबको जो एक नीचे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इन सबको ग्रुप बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो ऑप्शन होते हैं इसे ऑप्शन बोलते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के इस ऑप्शन का यूज़। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे कट का क्या यूज़ है। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक डाटा है, मैंने क्या किया इस रेट पे कट कर दिया यहाँ से। कट करने के बाद मैंने क्या किया यहाँ पे लाने के बाद और मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो रेट कट के यहाँ दूसरे जगह आ चुका है। तो यानी यहाँ से रिमूव होके यहाँ चला गया। तो कट का यूज़ इसीलिए करते हैं और यहाँ इसका शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल एक्स होता है। फिर कॉपी का यूज़ देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर इसका हमें डुप्लीकेट बनाना है तो मैंने कॉपी पे क्लिक किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं इस क्वांटिटी का एक डुप्लीकेट कॉपी बन चुका है। फिलहाल हम यहाँ क्या करते हैं, फिर से इसका एक अगर हमें इसको यहाँ से रिमूव करके फिर से यहाँ लाना है तो हम कट कर देंगे। फिर यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी या पेस्ट कर सकते हैं। यानी पेस्ट का शॉर्टकट की जो कंट्रोल वी है। फिर से हम इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं जो रेट है यहाँ से रिमूव होके यहाँ आ चुका है। और देखिए यहाँ पे पेस्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल वी है और यहाँ कट का शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स है और यहाँ कॉपी का जो शॉर्टकट की है कंट्रोल सी है। तो ये सब ध्यान में रखना जरूरी है। फिलहाल यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर्मेट पेंटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का चीज़ है। यहाँ पे जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कीबोर्ड लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे कीबोर्ड लिखा और इंटर कर दिया। फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने लिख दिया माउस और यहाँ पे आने के बाद देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है। जैसे मान के चलिए मैंने इसको फॉर्मेटिंग कर दिया और हम चाहते हैं सेम जो इसका जो फॉर्मेटिंग किया गया है, जैसे इटैलिक बोल्ड, सेम इस पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखिए फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए सेम जो इसका फॉर्मेटिंग था सेम इस पे आ चुका है। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ यही है और इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट सी। तो इसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। फिर आते हैं हम फ़ॉन्ट ग्रुप में। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है बोल्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हम एक डाटा बना लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कीबोर्ड। तो यहाँ पे कीबोर्ड लिखने के बाद हम क्या करते हैं इंटर। फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके का टेक्स्ट लिखा है, इस पे हमें क्या करना है, बी अप्लाई करना है, यानी बोल्ड अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए बोल्ड जैसे मैंने कर दिया, यहाँ पे देखिए हल्का-सा मोटा हो गया। तो यहाँ पे बोल्ड इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखिए इटैलिक का अगर मैंने करता हूँ, यहाँ देखिए कुछ टेक्स्ट तिरछा हो गया। फिर यहाँ देखिए अंडरलाइन में करता हूँ, यहाँ देखिए इसके नीचे अंडरलाइन लग गया। फिर इसका मतलब होता है बॉर्डर लगाना। जैसे मान के चलिए अगर इतने डाटा में हमें बॉर्डर लगाना है, तो हमने क्या किया, देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे टॉप बॉर्डर लगा सकते हो, लेफ्ट बॉर्डर लगा सकते हो, फिर ऑल बॉर्डर लगा सकते हो। जैसे मैंने ऑल किया तो यहाँ देखिए पूरे ऑल बॉर्डर लग चुका है। फिर यहीं पे आने के बाद अलग-अलग वैरायटी के यहाँ बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है? तो इसका काम होता है यहाँ पे बॉर्डर लगाना। फिर इसका काम होता है कलर को फिल करना। जैसे कि मान के चलिए इसमें हमें कलर फिल करना है, तो इस पे आ जाएँगे, देखो बहुत सारे यहाँ पे कलर हैं। तो हम जिस कलर को हमें चाहें यहाँ पे उस कलर को फिल कर सकते हैं और फिर आवश्यकता अनुसार अगर यहाँ पे नहीं मिले कलर, यहाँ तो मोर कलर पे आ जाएँगे और यहाँ से अपना जो भी कलर है चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आने के बाद देखो यहाँ पे इसका काम है टेक्स्ट कलर। यानी अगर इसका कलर जो कि चेंज करना है,
तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कलर है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस कलर को चूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और इसका देखिए काम है, इसका काम है कि यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ को छोटा करना। जैसे कि मान के चलिए इसको हम देखो यहाँ पे छोटा कर सकते हैं, फिर यहाँ पे इस तरीके से डिक्रीज़, इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसका काम होता है डिक्रीज़, इसका काम होता है इंक्रीज़, यानी फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर देगा, राइट? तो इस तरीके से यहाँ हम इसकी साइज़ को घटा-बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे देखो, अगर वहाँ से नहीं करना तो यहाँ से डायरेक्टली हम यहाँ से कर सकते हैं इसकी जो साइज़ है। फिर यहाँ पे इसकी जो फ़ॉन्ट है यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे जो फ़ॉन्ट हमें चाहिए यहाँ से हम फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो शॉर्टकट की है यहाँ पे बोल्ड का कंट्रोल बी है, और इटैलिक का जो कंट्रोल आई है, और अंडरलाइन का कंट्रोल यू है। तो ये सब जो शॉर्टकट की आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आते हैं हम अलाइनमेंट ग्रुप में। अलाइनमेंट ग्रुप में देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए टॉप है, फिर मिडल है, फिर यहाँ पे देखिए बॉटम है। तो इसका क्या यूज़ है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिलहाल जैसे कि मान के चलिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं माउस लिखने के बाद यहाँ पे अगर हम इसको देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके का एडजस्ट करते हैं, और यहाँ पे आने के बाद अगर हम यहाँ पे टॉप करते हैं देखिए ऊपर चला गया, और अगर मिडल करते हैं यहाँ देखिए मिडल में आ गया, और यहाँ पे अगर बॉटम करते हैं देखिए बॉटम आ चुका है। तो इसका काम यही है, यहाँ पे हम टेक्स्ट को अलग मतलब सेल में अलग-अलग जगह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए इस तरीके का यहाँ पे लेफ्ट, अगर ऑलरेडी हमारा जो टेक्स्ट है लेफ्ट साइड में है, अगर मुझे मिडल करना है तो यहाँ देखिए मिडल कर सकते हैं यानी सेंटर। फिर अगर राइट करना है तो यहाँ देखिए इस तरीके से टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन का यूज क्या है, यहाँ पे हम अपने डाटा को आवश्यकता अनुसार यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिस फॉर्म में हमें चाहिए यहाँ से उस फॉर्म में हमें डाटा को इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ इसका यूज है। फिलहाल उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे इसका काम क्या है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए मान के चलिए हम इस चीज़ पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने माउस लिखा, और माउस लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका काम होता है डिक्रीज इंडेंट। जैसे मैंने यहाँ पे अगर इंक्रीज इंडेंट किया तो देखिए वहाँ से इधर जा रहा है। फिर यहाँ से इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे तो यानी ऑलरेडी यहाँ पे सेल है, मैंने इस सेल में लिखा लेकिन वो इस सेल से बाहर जा रहा है। फिर से उसमें लाने के लिए हम इस तरीके का इस ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ देखिए रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का यूज क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ये रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर, तो इसको ध्यान में देखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं माउस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे मान के चलिए कीबोर्ड, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं मोबाइल। तो इस तरीके से मैंने एक सेल में 2 टेक्स्ट टाइप किया और देखिए उस सेल से बाहर चला गया। तो हमें क्या करना है, एक ही सेल में एडजस्ट करना है। तो एक ही सेल में एडजस्ट करने के लिए मैंने देखिए रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया, तो वो जो डाटा है हमारा एक सेल में एडजस्ट हो चुका है। फिलहाल उसी कॉलम के एक ही सेल में एडजस्ट हो चुका है। तो रैप टेक्स्ट का यूज हम करते हैं कि एडजस्ट करने के लिए डाटा को। फिर यहाँ पे देखिए मर्ज एंड सेंटर का काम क्या है। मर्ज एंड सेंटर का काम यही है कि यहाँ पे हम बहुत सारे सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलिए इतने सेल को अगर एक सेल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं जो बहुत सारे सेल है वो एक सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर फिर से इसको हटाना है तो यहाँ पे अनमर्ज कर देंगे। यहाँ से देखिए जो हमारा मर्ज था वो हट गया है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन फ़िलहाल मैं ऑप्शन के बारे में डेप्थ में नॉलेज दे रहा हूँ, तो फ़िलहाल इस वीडियो को ध्यान से देखना और फुल्ली तरीके से देखना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर को देख चुके हैं। फ़िलहाल अब आते हैं यहाँ पे नंबर में। तो नंबर में यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो नंबर ग्रुप, और यहाँ पे स्टाइल ग्रुप और सेल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, इसको हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।